कैसे हो भाई आप लोग बताइए। 15-17 वाले किधर हैं? हाथ उठाओ अपने। इतने सारे कैमरे लगा रखे, मैं तुम्हारे ऊपर देख नहीं पा रहा हूँ सही से। ठीक है। हाँ, कैसे हो भाई 15-17 वाले? चालू कोरोना ना। अच्छा, शीट डल जाएगी, टेंशन मत लो यार। इतनी छोटी छोटी बातों पे टेंशन मत लिया करो। पूरा देश और पूरी दुनिया ऐसी समस्याओं से जूझ रही है और हम यहाँ पे फिर भी पढ़ रहे हैं। इस बात का तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा, समझे? फैस लाइट जलानी है 5 बजे। फैस लाइट कौन सी होती है सूरज? लॉकडाउन में नया नया शर्ट कहाँ से लाते हैं सर? प्रीतम, कत्तर जो होती है ना, जो कपड़ों के बच जाते हैं, पुराने कपड़ों के, उनको सिल देता हूं मैं। ठीक है। हाँ, दिया जलाना है। 5 अप्रैल को रात बजे मोमबत्ती जलाना है। अरे वो तो ठीक है, पर ये बड़ी समस्या है, मोमबत्ती आएगी कहाँ से? पीडीएफ तो ओपन हो जाएगी। मोदी जी आए हैं, अभी रहेंगे तो काफी देर तक। बिल्कुल मेंस लेवल तक का लाला, टेंशन ना लो। बताओ, मैंने तुम्हें परसेंटेज पढ़ाया, मैंने तुम्हें रेशियो पढ़ाया। आपने प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व किए होंगे। सवाल अटक रहे हैं क्या? हैं 80-90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बिना किसी परेशानी के आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे? बताइए, कर नहीं पा रहे हो क्या? बताओ। मोदी जी भी क्या कर सकते हैं? अच्छा विकास, प्रैक्टिस किसी भी बुक से करो। ठीक है, हो रहा है ना सॉल्व? कुछ क्वेश्चन बच जाते होंगे, एक दो क्वेश्चन जो उठ पटांग अजीब से आ जाते हैं, उनको भी देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मैं कराऊंगा आपका पहले, ठीक है? अच्छा, पन हाँ हाँ हाँ, ठीक है। टेलीग्राम वाला मटेरियल काफी है, बस उसको डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलिए सब लोग हेडिंग डालेंगे टाइम एंड वर्क। जो मैथ स्पेशल 15 और 17 वाले बच्चे हैं, उनके केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद अर्थमेटिक मैथ खत्म उनका, मौज आ गई उनकी तो। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क हम स्टार्ट करते हैं, समय एवं कार्य। ठीक है भाई, और बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई भी ऐसे कोई फॉर्मूला या कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है। बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको समझनी होंगी। ठीक है, बताइए। हाँ, एवरेज तो छोटे मोटे से चीजें हैं। टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम एक ही बात है। टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम एक ही बात है। ठीक है, चलो हम बड़े टॉपिक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से बताइएगा, हम बेसिक से ही बताते हैं। बताओ, मैंने तुम्हें कुछ भी टॉपिक पढ़ा है बेसिक से नहीं बताया? बताओ, परसेंटेज नहीं बताया, रेशियो नहीं बताया, क्या नहीं सिखाया तुम्हें बेसिक से? चलिए, अब समय एवं कार्य है क्या? जैसे भाई मैं आपसे, सुनो सुनो, देखो इधर ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। बस बहुत छोटी सी बात समझ लेना। आपको यहां पे कुछ वर्ड समझने होंगे। एक तो समझना होगा टोटल वर्क, एक तो समझना होगा टोटल वर्क। ठीक है, एक समझना होगा आपका डेज। ठीक, एक समझ वर्ड यहां पे यूज होगा पर डे वर्क। पर डे वर्क, ठीक है, पर डे वर्क। और इसी को हम बोलेंगे एफिशिएंसी, इसी को बोलेंगे हम एफिशिएंसी। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं हम इसको कार्य क्षमता। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको कार्य क्षमता। ठीक है, एक वर्ड समझना होगा आपको, लेफ्ट वर्क। लेफ्ट वर्क, लेफ्ट वर्क या फिर रिमेनिंग वर्क। लेफ्ट वर्क या फिर रिमेनिंग वर्क।
ठीक भाई, ये मतलब हुआ बचा हुआ कार्य, बचा हुआ काम, बचा हुआ काम, ठीक है। एक वर्ड आपको समझना होगा, डन वर्क, डन वर्क, और या फिर कंप्लीटेड वर्क, डन डना डन डन, ठीक है। कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, किए गए कार्य का हिस्सा। देखिए ये 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों के अलावा अरे कराएंगे महर्षि, काहे टेंशन ले रहे, बिल्कुल कंसेप्ट, अरे ऐसा कंसेप्ट क्लियर करूंगा ना, रो पड़ोगे तुम खुशी के मारे। इधर देखो, इन 5 शब्दों के अलावा आपको और भी कोई शब्द यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब टोटल वर्क समझते हो, संपूर्ण कार्य। एक आदमी ने टास्क ले लिया, सपोज एक आदमी ने टास्क ले लिया, क्या टास्क ले लें, एक पुलिस वाले ने नहीं, हम लेते कि एक आदमी ने टास्क ले लिया 20 कुर्सी बनाने का। क्या टास्क ले लिया, 20 कुर्सी बनाने का 20 चेयर बनाने का, ठीक है। अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 20 चेयर नहीं, 100 चेयर बनाने का। एक आदमी ने टास्क ले लिया 100 चेयर बनाने का, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। ये कितना हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। तो काम कुछ भी हो सकता है, काम जो है कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, डजंट मैटर। जैसे एक आदमी ने काम ले लिया कि मुझे 100 चेयर बनानी है, ये मेरा काम है, टास्क दे दिया, ऑर्डर दे दिया उसने, ठीक है, डेज। उसने बोला यार 100 चेयर बनानी है, तो मैं 100 चेयर बनाने में 20 दिन लूंगा, तो ये क्या होगा, टाइम हो गया। आप मुझे बताओ ये क्या होगा, टाइम हो गया। सुनो भाई, क्या हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक। अब आप मुझे बताओ, एक आदमी ने 100 चेयर बनाने का ठेका लिया और उसने ये बोला कि 20 दिन में काम कर लूंगा मैं। अगर वो 20 दिन में 100 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितना चेयर बनाता है, आप बताइए, एक दिन में कितना चेयर बनाता है, तो आप कहेंगे 5। अरे 100 को टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे, 5 चेयर पर डे बनाता है, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। आपको वर्ड समझ में आया, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही एफिशिएंसी होता है। किसी भी पर्सन द्वारा एक दिन में जो काम किया जाता है वो उसकी एफिशिएंसी होता है। टोटल काम 100 चेयर बनाना है, 20 दिन में बनाना है, तो एक दिन में कितना बना रहा, 5 चेयर। तो एक दिन में जो काम किया जा रहा है उसके द्वारा 5 चेयर बनाने का, ये उसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक। अब सपोज ठीक है, डिड वर्क फॉर 7 डेज, ठीक है। मैंने मान लिया कि उस आदमी ने कितने दिन तक काम किया, 7 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 7 दिन तक काम किया। आप बताइए उस व्यक्ति ने कितने दिन तक काम किया, 7 दिन तक काम किया। कोई दिक्कत, ये हमने मान लिया कि उस व्यक्ति ने कितने दिन तक काम किया, 7 दिन तक काम किया। कोई डाउट, अगर एक दिन में बेचारा 5 चेयर बना रहा है तो 7 दिन में कितनी चेयर बना देगा, 35 चेयर्स। 7 दिन में कितनी चेयर बना देगा, 35 चेयर्स। बोलो बच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट, 35 चेयर्स, 35 चेयर्स बना देगा। अब बनाने कितनी थी, 100, बनाने कितनी थी, 100, कितनी चेयर्स बना दी, 35 चेयर, तो कंप्लीटेड वर्क हो गया। तो बचा काम कितना, बचा काम है आपका 65 चेयर्स। बचा हुआ काम कितना है, 65 चेयर्स। आप बताइए बचा हुआ काम कितना है, 65 चेयर्स। क्लियर है मेरे भाई, 65 चेयर्स उसका बचा हुआ काम है। तो ये कहानी होगी टोटल वर्क में, ये कहानी होगी टोटल वर्क में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, एनीबॉडी, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अच्छा, लेकिन अगर मैं इस काम को ऐसे ना लिख के, अगर मैं इस तरीके से लिखता, जरा सुनना गौर से। एक आदमी ने ठेका लिया 100 चेयर बनाने का, हम कहते 100 मत मानो, हम मान लेते कि एक आदमी ने एक काम को करने का ठेका लिया। मैंने यहां काम को क्या माना, एक आदमी ने 1 यूनिट काम को करने का ठेका लिया। आप बताओ कितने काम का, एक काम को करने का ठेका लिया। कितने दिन में करता वो काम को, 20 दिन में। आप मुझे बताओ, अगर कोई बंदा 20 दिन में
अगर कोई बंदा 20 दिन में एक काम करता है, ठीक है मेरे भाई, तो आप मुझे बताइए वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? आपका जवाब होगा सर एक दिन में 1/20 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। अरे अगर कोई आदमी 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में पूरे काम का कितना हिस्सा करेगा बच्चे? 1/20 करेगा कि नहीं? यानी कि 1/20 वर्क करेगा। तो ये 1/20 वर्क करेगा पर डे। टोटल वर्क का 1/20 काम करेगा पर डे। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। बोलो क्या आ गई? एफिशिएंसी। यहां तक किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट? आप मुझे बताओ कि 1/20 उसने कितने दिन तक काम किया? 7 दिन तक काम किया। अगर ये आदमी एक दिन में टोटल वर्क का 1/20 काम कर रहा है तो 7 दिन में कितना काम करेगा? 7/20। 7 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देगा? 7/20 वर्क कंप्लीट कर देगा कि नहीं? 7/20 वर्क कंप्लीट कर देगा। अगर एक दिन में टोटल वर्क का 1/20 हिस्सा कर रहा है तो 7 दिन में 7/20 कर देगा। क्या उलझा दिया नितिन? अरे कराएंगे प्रीतम। 7/20। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो अगर टोटल काम क्या माना है मैंने? एक। टोटल काम क्या माना है? एक। कितना काम कंप्लीट हो गया? एक में से 7/20 काम कंप्लीट हो गया। तो कितना काम बचा? एक में वर्क टोटल था, 7/20 वर्क कंप्लीट हो गया, तो काम बचा कितना? आपका जवाब होगा सर 13/20 वर्क लेफ्ट है। टोटल काम का 13/20 हिस्सा क्या है? लेफ्ट। कितना? 13/20 वर्क रिमेनिंग। नितिन समझ में आया? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ये होगा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, हम ये कहते हैं कि काम जो है आपका, हम ये कहते हैं कि काम जो है आपका 100% है, 100%। एक आदमी ने 100% काम को करने का ठेका लिया। मैं टोटल वर्क के बारे में बात कर रहा हूं। टोटल वर्क को इतने माहौल में लिखा जा सकता है। हमने मान लिया कि टोटल वर्क कितना आपका? 100% है। टोटल वर्क कितना है? 100%। अगर एक आदमी काम करना है 100% वर्क, टोटल काम करना है 100%, और वो काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अगर 100% नहीं, अगर मैं तीनों माहौल एक साथ बताना चाहता हूं आपको। टोटल काम कितना है? 100%। कितने दिन में करना है उसको? 20 दिन में। अगर 20 दिन में 100% काम करना है तो एक दिन में कितना? आप बताओ, एक दिन में कितना? एक दिन में कितना? बच्चा काम क्यों नहीं समझ में आया भाई? जितना टोटल काम में से कंप्लीटेड काम को घटा दो, बचा हुआ काम आ जाएगा। बताइए 5%। वेरी गुड। सबका जवाब हो गया 5%। तो 5% वर्क पर डे। बिल्कुल सही। वेरी गुड भाई, हीरो हो तुम तो। अगर 20 दिन में 100% वर्क करना है तो एक दिन में कितना? 5%। आप मुझे बताओ, एक दिन में 5% काम करता है तो उसने काम किया कितने? 7 दिन तक। उसने काम किया कितना? 7 दिन तक। अगर एक दिन में 5% काम होता है, बताओ 7 दिन में कितना काम होगा? 7 दिन में कितना काम होगा? 35%, 35%। आप कहे सर बिल्कुल बढ़िया बात है, 35% वर्क कंप्लीट हुआ। कितना काम कंप्लीट होगा? 35%। ठीक है। अब टोटल वर्क कितना था? 100%। अगर टोटल वर्क 100% था, 35% काम कंप्लीट हो गया, तो कितना काम बचा? 100% में से 35% घटा दो तो कितना काम बचा? 65% वर्क रिमेनिंग है। 65% वर्क लेफ्ट। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि टाइम एंड वर्क के सवाल को करने के तीन तरीके होते हैं उसके कैलकुलेशन के पार्ट को समझने के। या तो हम काम को एक्चुअल यूनिट में करें, ये तो एक्चुअल काम है 100 वर्क, 100 चेयर बनाने का। दूसरा, हम काम को या तो एक काम मान ले कि एक काम माना, या फिर हम काम को 100% माने, 100%। आप मुझे यह बताओ कि हम कौन सा डाटा लें जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। आप मुझे बताओ कौन से डाटा में आपको कैलकुलेशन सबसे आसान लग रही है।
आप बताओ कौन से डाटा में आपको कैलकुलेशन सबसे आसान लग रही है? हाँ बिल्कुल है इमरान, नहीं अभय भाई, ठीक है। कौन से में सबसे आसान लग रही है? यूनिट वाले में, 100% वाले में, एक वाले में नहीं। देखो तीनों के तीनों तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे आसान जो कैलकुलेशन रहेगी वो ना परसेंटेज में है ना एक में है, वो सबसे आसान रहेगा एक्चुअल डाटा में, यानी कि 100 में। सबसे आसान इसमें रहेगा एक्चुअल डाटा में जो है आपकी कैलकुलेशन, वो सबसे आसान रहेगी। मिनिमम कैलकुलेशन से आपका आंसर सबसे जल्दी आएगा। सारे के सारे तरीके बेस्ट हैं अपने अपनी जगह, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम कौन सा तरीका लगाएंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? मैंने आपको तीनों माहौल, सारे वर्ड्स एक जगह समझा दिए, ठीक है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सबको समझ में आया? हाँ ना, अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी, मैं आपसे कहता हूं एक आदमी है, ये है सोनू, ठीक है, सोनू जोमेटो वाला, ठीक है। एक आदमी है सोनू, सोनू किसी काम को 40 दिन में करता है। सोनू किसी काम को कितने दिन में करता है? 40 डेज में करता है। सोनू किसी काम को 40 डेज में करता है। कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है, ठीक है। सोनू किसी काम को 40 दिन में करता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो काम को 40 दिन में करता है, अगर मैंने काम को, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं पर डे वर्क, यहां पे लिख रहा हूं मैं पर डे वर्क, क्या लिख रहा हूं? पर डे वर्क। इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एफिशिएंसी पता है तो आपके पास एटम बम है, आप टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। पर डे वर्क, देखिए अगर मैं टोटल काम को, तीन तरीके हैं, तीन तरीके। पहला तरीका तो ये हो गया कि अगर मैं टोटल वर्क को मानता हूं 1 यूनिट, टोटल वर्क को क्या माना? एक काम। टोटल वर्क को क्या माना? एक। अगर सोनू 40 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/40 काम करता है। कितना काम करता है? 1/40 पार्ट काम। अगर टोटल वर्क एक काम है तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/40। दूसरा, अगर मैं टोटल वर्क को 100% मानता हूं कि टोटल वर्क 100% है, टोटल वर्क कितना है? 100%। अगर टोटल वर्क 100% मानता हूं, वो 40 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 2.5%। 2.5%। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? 2.5%। लेकिन अगर मैं टोटल वर्क को 40 का कोई मल्टीपल मान लेता हूं, सुनो, अगर मैं टोटल वर्क को ना एक मानता हूं ना 100% मानता हूं, अगर मैं 40 का कोई मल्टीपल मान लू, मैंने मान लिया 40K, अगर मैं टोटल काम को 40 का कोई मल्टीपल मान लूं, सुनना, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी कैलकुलेशन सबसे आसान रहेगी? 1/40 की तो शकल ही बुरी है, कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होगी। बात समझ में आई? 2.5% पॉइंट में चला, अगर पॉइंट को देख के आदमी की हालत खराब हो जाती है। अगर मैं काम को 40 का मल्टीपल मान लेता हूं, 40 का मल्टीपल, ये 40 दिख रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमारी कैलकुलेशन सबसे आसान रहेगी? तो हमको करना क्या होता है कि आप भी कभी भी टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल करो तो ये जो डेज होते हैं, डेज का मल्टीपल माना करो। और सबसे आसान मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम। सबसे आसान मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको कुछ नहीं करना, आपको डेज का एलसीएम निकालना होता है। अभी सिखाएंगे कैसे करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डेज का एलसीएम निकालना है, ठीक है मेरे भाई? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? अगर टोटल वर्क हमने 40K माना है, टोटल वर्क कितना माना? 40K। एक पूरा काम करने में कितना टाइम लेता है? 40 दिन। तो एक दिन में कितना काम करता है? के यूनिट पर डे। कितना काम करता है? के यूनिट पर डे। तो आपको नहीं लगता कि यहां आपकी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आसान है? ठीक है ना? कोई डाउट? चलिए, अब ये तो मैंने एक आदमी का एग्जांपल लिया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। अब मैं 3-4 आदमी घुसाता हूं।
सोनू भाई हैं अपने, वो किसी काम को 40 दिन में करते हैं। एक और बंदा आ गया, एक और बंदा है, ठीक है, मोनू, ठीक है, ये काम को करता है 30 दिन में। कितने दिन में करता है? 30 दिन में। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? 30 डेज में करता है। ये काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिन में करता है। बोलो भाई यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को डाउट है। एक तीसरा बंदा और है, क्या ले लें भाई उसका नाम है? रोनू ले लेते हैं, ठीक है। ये काम को करता है कितने दिन में? किसी सेम काम को 25 दिन में करता है। सेम काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। अपने पास 3 बंदे हैं, मोनू, सोनू, रोनू, ठीक है ना। मोनू काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। सोनू कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। और रोनू कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? अगर मैं टोटल वर्क को 1 यूनिट मानूंगा तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगी। अगर 100% मानूंगा तो भी बहुत दिक्कत होगी। अगर मैं टोटल वर्क को 30, 40 और 25 का एलसीएम मानूं तो आपको नहीं लगता कि हमारा काम आसान हो जाएगा? आप लोग मुझे ये बताओ कि 30, 40 और 25 का एलसीएम क्या है? ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 30 से भी कटे, 40 से भी कटे और 25 से भी कटे? बताइए, बताइए। 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, 25 से भी कटे, कौन सी छोटी से छोटी संख्या है? बताइए। 600। 360 ने भाई 600। क्या है? 600। 600। तो हमने टोटल वर्क को मान लिया 600 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। अरे थोड़ा माहौल बना दें दो तभी तो समझ में आएगा। हमने टोटल वर्क को क्या मान लिया? 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स। मान लिया कि टोटल काम 600 चेयर बनाने का है। बिल्कुल फैक्टर करके एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज टोटल काम 600 कुर्सियां बनाने का है। कितना है? 600 कुर्सियां। मोनू ऐसा बंदा जो 600 कुर्सी बनाता 30 दिन में, सोनू बनाता 40 दिन में, और रोनू जो है सेम 600 कुर्सियां 25 दिन में बनाता है। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर हुआ समझ में? अब देखो मैं मोनू के बारे में बात कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, सभी लोग ध्यान से बताना। मोनू अगर 30 दिन में 600 कुर्सियां बना रहा है तो मोनू एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? बताओ, एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? गलती नहीं होगी। अगर एलसीएम के अलावा कुछ और भी ले लोगे ना, 600 की वजह 1200 भी ले लोगे, गलती नहीं होगी, आंसर सेम आएगा, 20। यानी कि मोनू एक ऐसा बंदा है जो 20 यूनिट्स पर डे काम कर रहा है। कितना? 20 यूनिट्स पर डे। एक दिन में कितना काम करता है? 20 चेयर बनाने का काम करता है। अब हम बात है कि सोनू जोमेटो वालों के पास एक दिन में कितना? सोनू पूरा काम कितने दिन में करता है? 40 दिन में। और सोनू को चेयर कितनी बनानी है? 600 चेयर बनानी है। तो एक दिन में सोनू कितनी चेयर बनाएगा? बताइए। कितनी चेयर बनाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये हो जाएगा तुम्हारा 15 यूनिट पर डे। 15 यूनिट पर डे, ठीक है। इसको ना टोनू कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। 15। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? या रोनू ही रहने देते हैं, रोनू सबसे बढ़िया है। अब हम रोनू भाई के पास आ गए। ये पूरा काम 25 दिन में करते हैं और टोटल काम इनको 600 चेयर बनानी है। तो रोते रोते ये चेयर कितने दिन में बना देंगे? बताओ, जवाब दो मुझे। 25 दिन में। एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे बताइए। 600 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 24 चेयर पर डे बनाएंगे। 24 यूनिट्स पर डे, 24 यूनिट्स पर डे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप हमें ये बताइए कि ये क्या है? 20 यूनिट पर डे, 15 यूनिट पर डे, 24 यूनिट पर डे, ये क्या है? ये क्या है? ये होते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको? बोलता हम एफिशिएंसी।
कार्य क्षमता। तो ये तुम्हारी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क। जो आदमी जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो एक दिन में उतना ही ज्यादा काम करेगा। कैसे पता लगाएंगे एफिशिएंसी? कैसे? जो आदमी एक दिन में सबसे ज्यादा काम करेगा, सबसे ज्यादा कुर्सियां बनाएगा, उस आदमी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना? पावर। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो ये कौन है बंदे हमारे? मोनू, सोनू, रोनू, यानी कि एम, एस और आर। तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है, आपका जवाब होगा 20, 15, 24। क्या रेशियो है? 20:15:24। ये तीनों बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो है। बात समझ में आई? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सबको क्लियर है? ठीक। पर डे वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है ना? सबको समझ में आ गया? कौन सा? ठीक है मेरे भाई? यहां तक किसी बच्चे, आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किस बंदे की है? किस बंदे की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है? किसकी? रोनू की। रोनू एक दिन में 24 काम करता है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। आप बताइए रोनू से कम कौन है? रोनू से कम कौन है? आपका जवाब होगा सर मोनू। मोनू। आप बताओ सबसे कम एफिशिएंसी कितनी है? जो सबसे ज्यादा खुश है? सोनू। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए यहां से मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, सुनना। एफिशिएंसी कैसे निकाली मैंने एफिशिएंसी कैसे निकाली? आपका जवाब होगा टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया। एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या था? हमने टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज से। टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज से। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया, कोई संशय आया हो? टोटल वर्क कितना है? 600 यूनिट। मोनू एक काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो मोनू की एफिशिएंसी कैसे निकाली? टोटल वर्क 600 को 30 से डिवाइड कर दिया, तो एफिशिएंसी आ गई 20। यहां तक कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझिएगा गौर से। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से सुनिएगा। मोनू पूरा काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और एक दिन में कितना काम करता है? 20 यूनिट। तो 30 के जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। सोनू पूरा काम करता है 40 दिन में। सोनू एक दिन में 15 चेयर बनाता है, तो 40 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 40 गुणा 15, 600 आएगा। रोनू पूरा काम 25 दिन में करता है, एक दिन में 24 कुर्सी बनाता है, तो 25 दिन में 25 गुणा 24, 600 चेयर बनाएगा। मतलब अगर मुझे टोटल वर्क काउंट करना हो, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो, तो भाई क्या आप लोग ये नहीं जान पाए कि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डेज से? एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डेज से। क्या आपको ये दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए? आप ये बताइए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी भाई को कोई डाउट? दोनों चीजें क्लियर हो गई? नाउ अब मैं आ जाता हूं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी में काम की चीज क्यों बोल रहा हूं? सुनना, मैं एफिशिएंसी काम की चीज क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताओ, अगर कोई किस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? जो आदमी किसी काम को करने में कम टाइम लेगा। सुनना, जो आदमी किसी काम को करने में कम टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो काम को जल्दी कर रहा है।
अगर कोई आदमी किसी काम को जल्दी जल्दी करता है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर कोई आदमी किसी काम को लेट करता है, ज्यादा समय में करता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। तो आप देख रहे हैं उल्टा रिलेशन है। अगर दिन ज्यादा लग रहे हैं तो एफिशिएंसी कम है उस बंदे की, अगर दिन कम लग रहे हैं तो उस बंदे की एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। आपको यह बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आपने मेरे वर्ड सुने? मैंने क्या कहा? अगर किसी आदमी को किसी काम को करने में दिन ज्यादा लग रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और उसको काम करने में कम दिन लग रहे हैं, जल्दी काम निपटा दे रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जैसे आप यहां पे देखो, रोनू भाई केवल शकल से रोने वाले हैं, लेकिन वो काम को सबसे जल्दी कर रहे हैं 25 दिन में। सबसे जल्दी कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में कर रहे हैं। तो रोनू काम को सबसे जल्दी कर रहा है, इसलिए रोनू की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। देखो 24 यूनिट है ना, 24 यूनिट पर डे। ठीक है मेरे भाई, आप मुझे बताओ, ये जो मोनू है, ये जो सोनू, सबसे ज्यादा मुस्कुरा है, सबसे ज्यादा आलसी आदमी है। सोनू काम को करने में सबसे ज्यादा दिन ले रहे हैं 40, सबसे ज्यादा दिन ले रहे हैं 40। अगर सबसे ज्यादा दिन ले रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी सोनू की सबसे कम है। देखो तीनों में सबसे कम एफिशिएंसी है सोनू की। बात समझ में आई? तो मतलब ये हुआ कि दिन ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम, और दिन कम तो एफिशिएंसी ज्यादा है। बात समझ में आई? तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होते हैं मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं, टाइम टेकन टू डू ए वर्क, टाइम टेकन या एफिशिएंसी, efficiency is inversely proportional to 1 by time taken to do a work. Time taken to do a work. दोनों का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लिया गया समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लिया गया समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल, अगर एक ज्यादा दूसरा कम होगा, एक कम दूसरा ज्यादा होगा। कैसे? अभी समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां तो बात समझ में। आपको मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया तो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया तो क्या मैंने आपको a गुणा b बराबर कांस्टेंट रूल सिखाया था? जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, क्या मैंने आपको a इंटू बी बराबर कांस्टेंट रूल सिखाया था? बोलो हाँ। हाँ बोलना पड़ेगा। a गुणा b बराबर कांस्टेंट रूल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज। देख रहे हो? टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज। दिख रहा है? व्हाट इज दिस टोटल वर्क? व्हाट इज दिस टोटल वर्क? आप बताओ टोटल वर्क। क्या टोटल वर्क हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा? टोटल वर्क क्या हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा? आप बताओ टोटल वर्क क्या हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? टोटल वर्क क्या हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं? अगर भैया इन तीनों आदमियों को 600 यूनिट काम, तीनों आदमियों को 600 यूनिट काम करना है, 600 यूनिट इज कांस्टेंट। अरे काम तो 600 यूनिट ही करना है तीनों को, टोटल वर्क इज कांस्टेंट। 600 के बजाय 650 थोड़ा बना दोगे, 590 बना के थोड़ा काम चलेगा। तीनों आदमियों को 600 चेयर ही बनाने, तीनों आदमियों के लिए टोटल वर्क बराबर है, और कितना है? 600 यूनिट। अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो क्या आपको यह नहीं दिख रहा कि एफिशिएंसी का रेशियो और नंबर ऑफ डेज का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए? एफिशिएंसी का रेशियो और नंबर ऑफ डेज का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आप बताइए। एफिशिएंसी का रेशियो और नंबर ऑफ डेज का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो हाँ, बोलो। दिखा?
अरे बात समझ में आई? एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज का रेशियो एक दूसरे का उल्टा यानी कि रिवर्स होगा। अगर आपको यहां पे तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, अगर आपको यहां पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, अगर आपको नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसका उल्टा कर दो। 1/20 रेशियो 1/15 रेशियो 1/24 ही होगा कि नहीं? बोलो। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 20 15 24 है तो नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो होगा वो जस्ट एफिशिएंसी का उल्टा होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आप जानते हो कि 20 15 24 का एलसीएम कितना होता है? 600। अगर मैं पूरे रेशियो को 600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 गुणा 600 कितना आएगा? 30 आएगा। 15 से 600 को डिवाइड करेंगे 40 आएगा। 24 से 600 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा। देखो आया कि नहीं आया रेशियो वापस? नंबर ऑफ डेज का रेशियो 30 40 25 आया। 30 40 25 आया कि नहीं? आ गया, आ गया 30 40 25 आया कि नहीं आया? अरे बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तुम समझ भी रहे हो कुछ मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं? एफिशिएंसी के रेशियो को रिवर्स कर दो, नंबर ऑफ डेज का रेशियो आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज को रिवर्स कर दो, नंबर ऑफ डेज के रेशियो को रिवर्स कर दो, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आप बताओ, इतना बढ़िया तुम्हें बताएगा कोई? है माहौल बना के, इतनी थ्योरी है। उपेंद्र घूंसा लगेगा तुम्हारे, समझे? ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं दो बंदे हैं, दो बंदे, मैं आपसे कहता हूं कि दो बंदे हैं ए और बी। ए किसी काम को करता है सपोज तुम्हारा 28 दिन में, और बी किसी काम को करता है 42 दिन में। दो बंदे ए और बी है। ए किसी काम को 28 दिन में करता है, बी किसी काम को 42 दिन में करता है। ए 28 दिन में करता है, बी 42 दिन में करता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? हम आपसे पूछते हैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? करिए जरा। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? सोच समझ के करिए। दो बंदे ए और बी हैं, ए 28 दिन में करता है, बी 42 दिन में करता है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? पढ़ाएंगे डीआई बैच के सबसे लास्ट में उसका कंसेप्ट पूरी। हम क्वेश्चन की जब मैं कराऊंगा ना अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन तब बताऊंगा, अभी नहीं। आप मुझे बताइए, अगर यहां पर डेज का रेशियो निकालो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, जो टाइम लग रहा है, टाइम का रेशियो 2:3 है। अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट उल्टा होगा, 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट उल्टा होगा, 3:2। खत्म सवाल। अगर मैं आज से वर्क डन, अगर मैं नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकालूं, नंबर ऑफ डेज का रेशियो अगर 2:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, 3:2। बस ऐसे करना था, इतना सरल था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है मेरे भाई? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, टोटल वर्क, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ टोटल वर्क क्या है? अब बताओ टोटल वर्क कितने यूनिट मानेंगे? टोटल वर्क आप मुझे ये बताओ, ए किसी काम को 28 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना होगा? 28 गुणा 3। अरे तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं पल्ले पड़ता? मैं आपसे कहता हूं ए किसी काम को 28 दिन में करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 28 दिन में कितना काम करेगा? 84 यूनिट। 28 दिया 84 यूनिट, ये करेगा कि नहीं? मैं आपसे कहता हूं बी किसी काम को 42 दिन में करता है, 42 डेज में। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट।
तो बी 42 डेज में कितना काम करेगा? 42 डेज में काम करेगा 42 इंटू 2 यानी कि 84 यूनिट। 42 दूनी 84। तो भैया कैसे भी निकाल लो, चाहे 28 तिया 84 करो, चाहे 42 दूनी 84 करो, आना 84 ही है। यानी कि टोटल वर्क आ गया 84 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ गया? 84 यूनिट आ गया। 84 यूनिट आ गया टोटल वर्क। कितना आ गया? 84 यूनिट। अगर टोटल वर्क 84 यूनिट आ गया मतलब टोटल काम 84 यूनिट का। अगर दोनों बंदे मिलकर काम करेंगे, अगर दोनों बंदे ए और बी मिलकर काम करें, ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है। अगर दोनों लोग मिलकर काम करने लगे, मिलकर काम करने में ताकत होती है, तो क्या दोनों लोग मिलके 5 चेयर पर डे नहीं बनाएंगे? क्या दोनों बंदे मिलके 5 चेयर पर डे नहीं बनाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल बनाएंगे सर। और अगर दोनों बंदे मिलके एक दिन में 5 चेयर बनाने हैं और उनको टोटल 84 चेयर बनानी है, 84 चेयर, तो क्या दोनों लोगों को 84/5 दिन नहीं लगेगा? दोनों लोगों को मिलकर काम करने में। और 84/5 दिन का होता है 16 पंजे 80, 16 सही 4/5 दिन आंसर। डेज को कभी भी पॉइंट में नहीं लिखते। जो बच्चे 16.8 बता रहे हैं, कुछ लोग 16.4 बता रहे हैं, वो कभी दिन को कभी भी पॉइंट में नहीं लिखोगे, हमेशा फ्रैक्शन में ही लिखोगे। आप कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल देखना, बहुत रेयरली होता है जो एग्जामिनर ऊट पटांग काम करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन कभी भी आपको 16.8 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको फ्रैक्शन में लिखा हुआ मिलेगा 16 सही 4/5 ही। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं। 3 बंदे हैं ए बी और सी, ए बी और सी। ए किसी काम को 55 दिन में करता है, नहीं, ए किसी काम को 65 दिन में करता है, बी काम को 52 दिन में करता है भाई, और सी जो है काम को 78 डेज में करता है। तो आप मुझे बताओ तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? करो बताइए। अभी बताएंगे, हर्षित यहां से आएगा। ए किसी काम को 65 डेज में करता है, बी 52 डेज में करता है, सी सेम काम को 78 डेज में करता है। तो बताइए तीनों बंदे मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? एक बार प्रीवियस ईयर कर लेना भी पास, अब मत करो। सीपीओ, सीजीएल मेंस, सीजीएल प्री सब कर लिए प्रीवियस ईयर, सीडीएस के लगाओ प्रीवियस ईयर। बोले देखिए, सबसे पहले तो एलसीएम लेना ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। भाई अच्छा, आप मुझे बताओ 65 का मतलब क्या होता है? 13 पंजे 65 ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? 13 चौका 52 ये होता है। और इसका मतलब क्या होता है? 13 छिंग 78 ये होता है। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल वर्क की, अगर मैं बात करता हूं टोटल वर्क की, तो जब एलसीएम लेंगे 13 13 13 तो 13 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में।
13 तो आएगा ही आएगा। अब देखो यहां क्या बचा एक्स्ट्रा, 5, यहां से 4, यहां से 6, तो 5 4 6 का एलसीएम कितना हो गया 60, यानी कि 13 इंटू 60, ये आपका टोटल वर्क आ गया। 3 4 5 6 4 5 का एलसीएम ले लिया 60। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब एक ही एफिशिएंसी क्या आएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे 13 गुणा 5 से, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी तुम्हारी 12। 13 से 13 कटेगा 60/5 12। अब इसको डिवाइड करेंगे 52, इस बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय 52 करेंगे, 60/4 कितना आ जाएगा 15। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसको डिवाइड करेंगे 78 से 10, अरे बटे 78, 13 चिंग 78, 60/6 10। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? फटाफट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये एफिशिएंसी आ गई। अगर तीनों बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो देखें ना, ए बी और सी, तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात देखें, तो इस तरीके से एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो 12 15 10, 12:15:10 ही आ जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट है। रेशियो लेकर भी कर सकते हो, प्रियम करना उतना ही पड़ेगा। रेशियो लेना एलसीएम लेने में कोई फर्क नहीं है, करना उतना ही पड़ेगा। तो ये टोटल अगर टोटल वर्क कितना है 13 6 78 780 यूनिट, ये टोटल वर्क है। अगर तीनों लोग साथ में काम करेंगे तो तीनों लोग मिलकर 12 15 27 10 37 वर्क करेंगे 37। अरे तीनों लोग मिलकर 37 वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताइए कि टोटल काम करने में कितना टाइम बटे 37 डेज, ये आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? 780/37, ठीक, इतना करना है 780/37। 37 दूनी 74, कितना बच जाएगा तुम्हारा 40, 21 सही 3/37 डेज। सबको समझ में आ गया? 20 दिन कहां से आ जाएगा? इसमें किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर हो गया? टाइम का रेशियो से बताते हैं। चलो एक बार रेशियो एलसीएम में कोई फर्क नहीं, करना इतना ही पड़ेगा। क्या हो गया भाई इसमें बताइए? ठीक है, क्लियर है ना? नहीं रोमियो टेंशन मत लो। चलो दूसरी बात समझाते हैं दूसरे तरीके से। अगर इसको आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को 65 दिन में करता है और बी किसी, यहां पे लिख रहा हूं मैं ए बी और सी, यहां पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ डेज। ठीक है भाई, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 65 दिन में, बी करता है 52 दिन में, सी करता है 78 दिन में। तो अगर मैं नंबर ऑफ डेज का रेशियो लूंगा 13 13 13 कट जाएगा। रेशियो कितना आएगा 5:4:6, ये नंबर ऑफ डेज का रेशियो आएगा। अगर ये नंबर ऑफ डेज का रेशियो है तो तीनों बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, 1/5:1/4:1/6। ये तीनों बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो होगा। बताइए, अगर तीनों नंबर ऑफ डेज का रेशियो 5:4:6 है तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा। आप जानते हैं 5 4 6 का एलसीएम कितना होता है? आपका जवाब होगा सर 60 होता है। 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। रेशियो यहां से कितना आएगा 15 और यहां से कितना आएगा तुम्हारा 10। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि नहीं? हटा रहा हूं मैं यहां से। बताओ किसी बच्चे को डाउट है? तीनों बंदों की एफिशिएंसी का, क्या यही एफिशिएंसी नहीं निकाली थी हमने 12 15 10?
एलसीएम लेके यही एफिशिएंसी तो निकाली थी 12 15 10। एक किसी काम को 65 दिन में करता है, बी 52 दिन में, सी 78 दिन में। नंबर ऑफ डेज का रेशियो 5 4 6, एफिशिएंसी का रेशियो 12 15 10। अगर मैं बात करता हूं टोटल वर्क की, अगर मैं बात करता हूं टोटल वर्क की, किसी को भी पकड़ लो, टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क निकालने के एक आदमी का डेज चाहिए और उसी आदमी की एफिशिएंसी चाहिए। अगर किसी भी एक आदमी का नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी पता है तो डेज निकल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ए को पकड़ लो, ए किसी काम को 65 दिन में करता है, एक दिन में 12 काम करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 65 गुणा 12 यूनिट, ये टोटल वर्क है। सेम बी से भी निकाल सकते थे, बी से भी सेम चीज आएगी। बी किसी काम को 52 दिन में करता है, एक दिन में 15 काम करता है, तो 52 गुणा 15 हो जाएगा टोटल वर्क। सी को अगर लेते तो कैलकुलेशन आसान होती। मुझे पता है कि सी किसी काम को 78 डेज में करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है 10 यूनिट, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 78 इंटू 10 780। इससे कैलकुलेशन नहीं हुई आपकी, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को अगर तीनों बंदे मिलकर करेंगे, तीनों बंदे 12 15 27 10 37, तो कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम। यहां से भी तो सेम आंसर आएगा, दोनों से करना उतना ही है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अच्छा भी पास कहां, कौन मैच कर रहा है? सारे टीचर्स ने हमारा कोर्स खरीद लिया ये कैरेविल का, ये तो मैं जान रहा हूं। पर चलो कोई बात नहीं, हमारी वजह से किसी दूसरे का घर चलता है तो मुझे खुशी ही है। ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी लेकिन कभी भी, है भाई, डुप्लीकेट ही होता है। ठीक है भाई चलो हम सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। मोदी जी ने भी कहा है दिवाली मनाओ, संडे को पटाखे फोड़ने हैं। होली खेलने के लिए भी तो बोला है उन्होंने, हैं? अच्छा हरिंदर, मैं पढ़ाता हूं सर, बट अभी आपके सारे कंटेंट अच्छे से पढ़ के पढ़ाऊंगा, बट आपका चेला ही रहूंगा रहोगे तो तुम चेले ही, समझे ऐसे करवा देंगे। कमेंट वो डाउट सेक्शन बनाया तो वहां पोस्ट करो, डाउट है कोई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सब पढ़ें सब बढ़ें, इतना सस्ता कोर्स इसलिए तो लिखा है सब पढ़ें। आप लोग भी पढ़ो, आप लोग भी पढ़ाओ पढ़ पढ़ के। ठीक है, चलिए ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी काम को 32 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया साथ में, तो बताइए कितने फ्रैक्शन वर्क लेफ्ट हो गया? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट? अब करने के दो तरीके हैं, आसान वाला बताऊं है भाई, कितने फ्रैक्शन वर्क लेफ्ट है आप मुझे बताओ। सुनो, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, उसने कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक। अगर कोई बंदा किसी काम को 36 दिन में करता है, अगर उस बंदे ने 12 दिन तक काम किया तो कितना काम कंप्लीट कर लिया? 1/3 1/3 काम कंप्लीट कर लिया। अगर कोई बंदा किसी काम को, मैं किसी काम को 36 दिन में करता हूं और मैंने 12 दिन तक काम किया, तो 12/36 1/3 काम कंप्लीट कर दिया, टोटल वर्क का 1/3। कितना काम बाकी रह गया? 2/3। आपसे तो पूछा कितने फ्रैक्शन वर्क लेफ्ट रह गया, तो 2/3 वर्क लेफ्ट रह गया ए का।
बताइए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, या उसी पे बात करते हैं, टोटल वर्क पे ही बात करते हैं, तो उस पे कंप्लीटेड वर्क पे ही बात करते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, इससे गड़बड़ हो सकती है। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, ए ने 12 दिन तक काम किया, तो कितना काम कंप्लीट कर दिया? 1/3 काम कंप्लीट कर दिया। ये मैं कंप्लीटेड वर्क निकालूं, 1/3 काम कंप्लीट कर दिया। बी किसी काम को 32 दिन में करता है, बी ने कितने दिन तक काम किया? बी ने काम किया 12 दिन तक, तो बी ने कितना काम कंप्लीट कर दिया? 12/32। अरे एक दिन में कितना काम करता है? 1/32। 12 दिन में कितना काम करेगा? 12/32। तो इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना वर्क कंप्लीट हो गया है भी। 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। अब एलसीएम लेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ये कितना आ जाएगा? 17/24 आ गया। यानी कि 17/24 काम कंप्लीट हो गया। 17/24 वर्क कंप्लीट हो गया। अब बचा काम कितना? बचा काम कितना? तो 17/24 को टोटल वर्क तो एक ही होता है। अगर मैं फ्रैक्शन में, आपसे फ्रैक्शन में पूछ रहे हैं ना, तो फ्रैक्शन में है तो एक, टोटल वर्क तो एक ही होता है। एक में से 17/24 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा काम कितना? 7/24। ये है ए ऑप्शन। एलसीएम लेके भी हो जाएगा ये सारा। एलसीएम लेके मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से करो, सबसे आसान है ये। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? यही बेटर है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डाउट मत लाना बेवजह का, पहले ही सवाल में है मनोसित शुरू कर दो कि पहले ही सवाल से। अगला सवाल करो, सवाल नंबर 2। करिए। हाँ प्रियम। इसमें गड़बड़ हो जाएगी शिवांगी। चलो इसमें बताऊंगा मैं एलसीएम, इसमें बताऊंगा एलसीएम। अब देखना है, दोनों तरीके से बताऊंगा इस वाले को। ए कैन डू 50% जॉब इन 16 डेज, बी कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्क? ये बहुत बेसिक सवाल है। ए 50% काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 1/4 काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 3/4 काम कितने दिन में करेंगे? 3/4 काम कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा है। तो बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल है नहीं। आप ये देखिए, ए 50% काम 16 दिन में करता है, मतलब बंदा ए ऐसा है जो आधा काम 16 दिन में करता है। आधा काम 50% काम 16 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 32 दिन में, 32 डेज में। ओके। बी कैन डू 1/4 जॉब इन 24 डेज। बी ऐसा बंदा है जो 1/4 काम 24 दिन में करता है। अगर बी 1/4 काम 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? मतलब पूरा काम कितने दिन में करता है? 96 दिन में। अगर 1/4 काम 24 दिन में, तो पूरा काम कितना? 96 डेज में। आप क्या करोगे? टोटल वर्क मान लोगे 32 और 96 का एलसीएम 96। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 1। यहां तक कोई डाउट? सबको समझ में आया? तो आपको से क्या पूछा कि दोनों लोग मिलकर 3/4 काम कितने दिन में करेंगे? अच्छा, टोटल वर्क 96 है, टोटल वर्क है 96। अपने को 96 नहीं करना, 96 का केवल 3/4 ही करना है। 96 का केवल 3/4 ही करना है। आप ये बताओ, अपने को 96 नहीं करना, 96 का 3/4 ही करना है।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इतना काम, इतने यूनिट काम को दोनों लोग मिलकर, दोनों लोग मिलकर मतलब ए और बी दोनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में 4 एफिशिएंसी के साथ, 4 एफिशिएंसी के साथ इतना काम कितने दिन में करेंगे? 4 चौक 16, 16 छिक्कम 96 और 6 तिया 18 दिन में, 18 डेज में। तो आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, 18 दिन। सोम क्यों नहीं आया? जल्दी सिलेबस निपट जाएगा योगेश, फिर दवा का प्रैक्टिस करना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? हटा दें? ये हटा दे रहा हूं मैं, बोले कोई दिक्कत? चलो, इजी सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा। अब इस साल को बिना पेन उठाए वर्बली कैसे करेंगे? देखो, नंबर ऑफ डेज इक्वल बनाया करो। 3 सीट होंगी प्रियम, इसमें 3 सीट होंगी भाई, ठीक है ना? चलो देखो हम क्या कह रहे थे, बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, ठीक है? सुनो, नंबर ऑफ डेज को इक्वल करो दोनों के। इसके 16 दिन का काम दे रखा है, इसके 24 दिन का, दोनों का इक्वल कर लो। ए अगर 16 दिन में 50%, 8 दिन में 25%, 24 दिन में 75%। ए 24 दिन में 75% करता है, बी 24 दिन में 25% करता है। दोनों लोग मिलकर 24 दिन में 100% करते हैं। 25% 6 दिन में, 75% 18 दिन में। आंसर बिना पेन उठाए करना है, नहीं समझे? अरे मुकेश, खूब सवाल कराऊंगा, इतना कोई नहीं कराएगा जितना मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब खुश? आया समझ में कैसे किया हमने? डेज को इक्वल बनाओ, माइंड में करना है। फिर से, बंदा ए 16 दिन में 50%, मेरे साथ साथ बोलना, 16 दिन में 50%, 8 दिन में 25%, 24 दिन में 75%, 24 दिन में 75%। ए 24 दिन में 75% काम करता है, बी 24 दिन में 25% काम करता है। दोनों लोग मिलके 24 दिन में, ए 75%, बी तुम्हारा 25%, दोनों लोग मिलकर 24 दिन में 100% काम कर देंगे। 100% काम 24 दिन में हो गया तो 25% 6 दिन में, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो। 25% 6 दिन में तो 75% 18 दिन में। 18 आंसर। बेसिक भी करा दीजिएगा, बैंक में एक्स करके पूछते हैं? अरे कुछ ना है, बैंक वाले फर्जी सवाल बनाते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? दिमाग का 1% दे दो सर, 1 बोरी भर के रुपया लगेगा, वो भी 2-2 हजार के नोट होने चाहिए, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ठीक, सबको पल्ले पड़ गया ना? दोनों लोग प्रथम 100% काम 24 दिन में। आपसे पूछा दोनों लोग मिलकर 3/4 यानी कि 75% कितने में? 100% काम 24 में, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, 25% 6 में, 3 से मल्टीप्लाई करो, 75% 18 में। ऐसी तो होता है। वे कह रहे नकली नोट चलेगा। नकली क्यों चलेगा? असली होना चाहिए, गरम गरम नोट एकदम, ठीक है? ठीक है भाई। रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में तो ऐसे ही सवाल आते हैं।
समझ नहीं आ रहा सुनील को। सुनील तुम्हें अभी से समझ नहीं आ रहा, आगे क्या करोगे? चलो मैं समझाता हूं, देखो लिख के बताता हूं, लिख के। ए जो है 50% काम करता है 16 दिन में, और बी जो है 25% काम करता है 24 दिन में। 25% काम करता है 24 दिन में, ठीक है। दोनों के डेज को इक्वल कर लेते हैं। अगर 16 दिन में 50%, तो आप मुझे बताओ ये 8 दिन में कितना? 25%, दोनों तरफ आधा आधा कर दिया। अब 24-24 कर लेते ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 दिन में कितना? 75%। ये हो गया। तो ए 24 दिन में 75% काम करता है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों ने मिलके साथ में कितने दिन काम किया? 24। अरे 24 + 24 48 मत कर देना। ए ने भी 24 दिन काम किया, बी ने भी 24, दोनों लोग साथ में, ए भी 24 दिन, बी भी 24 दिन, टोटल दोनों ने काम कितने दिन किया? मिलकर 24 दिन। अच्छा, ए ने कितना काम किया? 75%, बी ने काम किया 25%। ए ने काम का 75% निपटाया, बी ने 25%, यानी कि दोनों ने कितना काम कर दिया? 100%। तो 24 दिन में कितना काम हुआ? 100%। 4 से डिवाइड कर दो। 25% काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन में। अगर 25% काम 6 दिन में पूछा, 3/4 यानी कि 75% काम, तो 75% काम 18 दिन में। ठीक, नेक्स्ट सवाल करिए। प्रियम समझ में आया भाई? सर आप हमें अपनी नॉलेज का कितना % बताते हैं? विपास क्या लगता है तुम्हें? रेलवे एग्जाम ही ना लेगा। अच्छा इनके, थैंक यू भाई। पहले वाला नोट चलेगा 500 का। किस बात के लिए इमरान भाई? हैं? यासिर लव यू टू भाई। पी किस, देखो पी जो है 1/4 काम 10 दिन में करता है, क्यू 40% 15 दिन में, आर 1/3 13 दिन में, एस 37% काम 17 दिन में। कौन लेस एफिशिएंट है? लेस एफिशिएंट का मतलब समझ रहे हो? जो सबसे ज्यादा टाइम ले किसी काम को करने में, वो लेस एफिशिएंट होगा। अब करेंगे, बताओ कैसे करेंगे? अच्छा टोटल काम निकाल लेते हैं कि टोटल काम कौन कितने कितने दिन में करता है। पी अगर 1/4 काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? पी 40 दिन में। क्यों के पास आते हैं। क्यों 40% काम 15 दिन में करता है? आप बताओ 40% काम 15 दिन में, तो 20% काम 7.5 दिन में, और 100% काम 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 7 7 49, 52.5 दिन में। क्या आपको मेरी कही गई बातें समझ में आती हैं? अरे ऐसे सोचा करो, क्यों 40% काम करता है तुम्हारा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, 40% काम करता है 15 दिन में। अगर देखो टोटल काम अगर 5 है, तो 2 काम करता है 15 दिन में, तो 5 काम करेगा 15 दूनी 20% 7.5 है, तो 5 से 52.5 नहीं आएगा, 37.5 आएगा, 37.5 दिन में, 37.5 आएगा, 37.5। ठीक है, 37.5। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट?
ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा आया तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे क्यों 40% काम 2/5 काम 15 दिन में करता है, टोटल काम 5 है, तो दो काम अगर 15 दिन में कर रहा है तो 5 काम कितने दिन में करेगा? 37.5, मतलब पूरा काम करने में क्यों कितना टाइम लगा देगा? 37.5 दिन। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आर जो है, आर एक बंदा ऐसा है जो 13 दिन में 1/3, अगर 1/3 काम 13 दिन में तो पूरा काम 39 दिन में ना। अगर एस की बात करते हैं, एस 37.5% काम करता है 17 दिन में। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। 3/8 काम करता है 17 दिन में, तो 3 काम 17 दिन में, 1 काम 17/3, तो 136/3 लगेंगे पूरा काम करने में। 136/3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली आएगा ये तो 3 चौक 12 और 2 3 चौक 12 और 1 3 पंजे 15, 45.33 आएगा अप्रोक्स। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सबका निकाल के सिखाया मैंने। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा काम करने में टाइम किसको लग रहा है? एस को। तो लीस्ट एफिशिएंट हो गया एस, ये लीस्ट एफिशिएंट। अगर आपसे पूछा होता मोर एफिशिएंट, हु इज मोस्ट एफिशिएंट, तो सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है? क्यों। तो मोस्ट एफिशिएंट हो जाता फिर आपका क्यों, मोस्ट एफिशिएंट हो जाता आपका क्यों। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे लीस्ट एफिशिएंट पूछा गया है पेपर में, हो सकता है आने वाले टाइम में मोस्ट एफिशिएंट पूछा जाए। कर लीजिएगा सवाल को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 4। करिए। अच्छा मोहम्मद, गोपाल सर इतनी देर में ब्लॉक कर देते हैं। सही तो करते हैं। अच्छा, ये मैथ के अलावा आप ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो रीजनिंग के बैच में पढ़ते हैं, गोपाल सर के इंग्लिश के बैच में पढ़ते हैं और जीएस स्पेशल में भी पढ़ते हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? हाँ बिल्कुल अजय। अच्छा। ओके, सब लोग पढ़ते हैं, इतना डाटा नहीं है। होगा कपिल, होगा। विवेक सर बहुत गुस्से में रहते हैं हमेशा। तो लोग गुस्सा दिला देते हो। अच्छा, जीएस छोड़कर बाकी। गोपाल सर गुस्से बहुत जल्दी, आप हैप्पी रहते हैं। समझ में तो आता है ना, सभी को खुश तो हो बैचेस से, है भाई। अच्छा अनुज, ठीक है भाई, चले स्टार्ट करते हैं। इफ ए अलोन कैन डू ए जॉब इन 72 डेज, ए अकेला किसी काम को 72 दिन में करता है।
अच्छी बात है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब? इफ टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 40 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अगर इफ टुगेदर दोनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। दोनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। ठीक है, बहुत आसान है, सरल क्वेश्चन। आप ये बताओ, इसको रेशियो से भी कर सकते हो और एलसीएम से भी कर सकते हो। ए किसी काम को 72 डेज में करता है, तो कितने दिन में बी अकेला करेगा अगर ए और बी दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं? ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 40 डेज में करते हैं। ये है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 40 डेज में। आप मुझे बताओ 72 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 360। टोटल वर्क आ गया 360। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 यूनिट। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9 यूनिट। कितनी आ गई? 9 यूनिट। कितनी आ गई? 9 यूनिट पर डे। आप मुझे बताओ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, ए अकेला 5 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। अरे 9 में से 5 घटाओ, 4 कर रहा होगा ना बी एक दिन में 4 यूनिट। अगर बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो बी अकेला 360 यूनिट काम करने में 4 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन लेगा? 90 दिन लेगा। यही आंसर है। नहीं सौरभ ये सब मत करो, बटे बटे करके मत करो, ठीक है। 1/40 माइनस 1/72 भी कर सकते हो, इस तरीके से करो। यहां तक कोई डाउट है? ये सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक और सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 5। ये करिए, ये सीपीओ के पेपर का सवाल है। करिए जल्दी। ये फॉर्मूला रट्टा पट्टा मत मारना, बिल्कुल भी बकवास की चीज है, ठीक है ना। A can dig 1/a part of field in 20 hours, while A and B together dig field 1/60 field in 60 hours. Then find how many part of field B can dig alone in 20 hours. करिए, ये आसान सवाल, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। A जो है 1/a पार्ट ऑफ फील्ड 20 घंटे में खोदता है। ए कितने घंटे में? 20 घंटे में 1/a पार्ट डिग करता है। कितना? 1/a पार्ट। अच्छा, ए और बी मिलकर 60 आवर्स में डिग कंप्लीट फील्ड, 60 आवर्स में कंप्लीट फील्ड डिग करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर ए और बी दोनों मिलकर 60 आवर्स में कंप्लीट एक गड्ढा खोद दे रहे हैं, तो 20 घंटे में कितना खोदेंगे? 1/3। 20 घंटे में कितना खोदेंगे? 1/3। आप बताओ, 20 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर 1/3 गड्ढा खोद देते हैं, और ए जो है 1/a पार्ट डिग करता है, तो बी 20 घंटे में कितना पार्ट डिग करेगा? सीधा सीधा माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3a, और ऊपर कितना हो जाएगा? a - 3। कितना भाग खोद देगा? a - 3/3a। दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन। तुम्हें समझ में आया? पढ़ाएंगे भाई सब, किसी को कोई डाउट? एलसीएम मेथड इसमें करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ए ने 20 आवर्स में कितना गड्ढा खोदा? 1/a पार्ट।
ए और बी दोनों मिलकर 60 पार्ट में पूरा गड्ढा खोद देते हैं। अगर 60 आवर्स में एक काम करते हैं तो 20 आवर्स में ए और बी दोनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं? 1/3। तो ए और बी के टोटल काम में से ए का काम घटा दो तो किसका काम बचेगा? बी का काम ही तो बचेगा, और ये निकालना था। बी के 20 घंटे का काम आ गया। ठीक है, तो बड़ा ही सरल सवाल था, बहुत आसान तरीके से हो गया। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए मैं मोदी जी की स्पीच देखता हूं। ठीक, बाय।